हेलो दोस्तों, सो वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम और एमएस सेट और बाकी भी स्टेट लेवल्स की जो एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये जो लाइवलीज थ्योरम जो है, इस थ्योरम को अगर आप लोग देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे आसान थ्योरम ये होगा। बट उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम भी यही होगा। तो क्या बोलता है लावलिस थ्योरम, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं इस थ्योरम की, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर देखने जाए इन थ्योरम के स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट एक कोने में पड़ा हुआ है, क्यों? तो उतना ही छोटा वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सिंपल ये बोलता है, एवरी एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज एंटायर? एंटायर इज नथिंग बट सिंपली एनालिटिक फंक्शन ऑन आर। ओके, एंटायर का मतलब क्या होता है? एंटायर का मतलब होता है एनालिटिक, नॉट ऑन आर, ऑन सी। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपका ये जो फंक्शन है, अगर एनालिटिक बन जाए तो आप बोल सकते हैं कि वो फंक्शन एंटायर है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि हर एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, उसके नेबरहुड में क्या हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिलेटेड नेबरहुड, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड ऑफ फंक्शन। उसमें आपका फंक्शन क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो ओवरऑल यू कैन से f of x is differentiable on C। ओके, सो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन ले लो जो डिफरेंशिएबल हो C पे और वो बाउंडेड भी हो, तो वो एनालिटिक हो जाता है। R में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फंक्शन ले लो रियल में, सो f from R to R such that f of x is equals to tan inverse x, so it is a differentiable, continuous and bounded function on R, but it is not a constant। सो जो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रू हो जाए वो रियल में होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो होपफुली सभी को क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, फंक्शन को लो एंटायर और बाउंडेड, तो इसका क्लियरली मतलब निकलता है कि आपका फंक्शन होगा कांस्टेंट। और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो बहुत बार कुछ ऐसा बोला जाता है, f इज एंटायर नॉन कांस्टेंट। ये वर्ड जब भी यूज किया जाएगा ना, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो बहुत फेमस वर्ड है। एंटायर है बट नॉन कांस्टेंट है, इट मींस इट इज अनबाउंडेड। इट मींस इट इज व्हाट? अनबाउंडेड। एंटायर एंड बाउंडेड, इट क्लियरली मींस इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो दूसरा वर्ड क्या आता है? एफ इज नॉन कांस्टेंट बाउंडेड फंक्शन। सो अगर आप ऐसा बोलोगे नॉन कांस्टेंट बाउंडेड, तो कांस्टेंट भी, सॉरी, यस, यू कैन से कांस्टेंट नहीं है, बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब पक्का वो इंटायर नहीं होगा। क्यों? तो बाउंडेड के साथ इंटायर जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। बट बोला क्या गया है? नॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब वो इंटायर नहीं। तो ये दो वर्ड स्टेटमेंट जो है ना, इन दो स्टेटमेंट्स का काफी बार वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे आएगा, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। बट उसके पहले इसी का कुछ एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको भी थोड़ा सा देख ले। क्या है वो? या फ्रॉम सी टू सी एक एनालिटिक फंक्शन है। सी टू सी मींस व्हाट? इट इज, यू कैन से, analytic on complex plane, so it is entire function, and there exists alpha belongs to alpha is greater than 0, r is greater than 0, so both are real numbers। क्योंकि कोई भी नंबर a प्लस ib जो है उसको ग्रेटर देन 0 बोल नहीं सकते। तो जब भी कोई भी अल्फा आएगा, a आएगा जो कि ग्रेटर देन 0, इट मींस, क्योंकि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो जो है आपको रियल नंबर ही लेना पड़ेगा। सो अल्फा इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन 0, then mod of f of z is less equal k times mod of z to the power alpha for all z is greater than r। तो कुछ r डिस्टेंस जो है, r डिस्टेंस के बाहर आपका जो फंक्शन है ना, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई अगर कर रहा होगा,
then f of x is a polynomial of degree at most greatest integer of alpha. So एग्जाम में दिया जाए mod of f of z is less equal k times mod z to the power 101.5. तो ऑप्शन में क्या आएगा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो f of z is polynomial of at most this degree. What is that? 101. So ज्यादा I'm not talking about the exactly. I am talking about most 101 degree. Okay, तो ये भी एक एक्सटेंडेड वर्जन थ्योरम है. चलो अब क्वेश्चन को देखा जाए. आपके पास एक फंक्शन है जो कि c से डिफाइन किया गया है d तक. व्हाट इज d? d इज सिंपली डिस्क ऑफ रेडियस 1. ओके, ओपन डिस्क ऑफ रेडियस 1 बी एन एंटायर फंक्शन. अब भाई यहाँ पे फंक्शन तो एंटायर बोला गया है, बाउंडेड है कि नहीं? जिस फंक्शन का कोडोमेन ही बाउंडेड होगा उस फंक्शन को तो बाउंडेड होना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है? एक ओपन डिस्क है जो कि बाउंडेड है. सो इट क्लियरली इंप्लाइज f of z is bounded. सो आपका ये फंक्शन बाउंडेड निकला एंड यू कैन से एंटायर भी है. सो ये इंप्लाई करता है f of z is constant. और f of z कांस्टेंट तो हर पॉइंट की इमेज क्या होगी? सेम होगी. तो अगर एक पॉइंट की इमेज आपको पता हो, कांस्टेंट फंक्शन में एक पॉइंट की इमेज अगर कुछ भी मिल जाए तो सभी पॉइंट्स की इमेज वही हो जाती है. सो f of 1 plus 2i becomes what? It becomes again 3. क्लियर है? तो बस समझना था फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, फंक्शन मोनोटोनिक है, नॉट मोनोटोनिक, बाउंडेड है कि नहीं और एंटर है कि नहीं. और इसी के साथ साथ अगर ऐसे पैटर्न्स अगर आपके पास हो जाते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है इसी रिजल्ट के हेल्प से. इसके एप्लीकेशंस के बेस पे अगर आप देखने जाए तो u plus iv is an entire then in any of the following condition f is constant. मतलब नीचे दिए गए कोई भी कंडीशन आपको अगर उठा लेंगे तो आपका f जो है ना वो कांस्टेंट बन जाता है. कितना इंटरेस्टिंग है. सबसे पहला रेंज रियल पार्ट ऑफ f एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ f इज बाउंडेड. तो दोनों में से कुछ भी एक बाउंडेड हो जाए, योर फंक्शन बिकम्स बाउंडेड. कैसे? u plus iv होता है f. तो अगर कोई लेटेस्ट से रेंज ऑफ f बाउंडेड हो जाए, इमेज ऑफ f बाउंडेड हो जाए तो यू कैन से आपका जो डेरिवेटिव सीआर इक्वेशंस वगैरह जो वहां पे यूज किया जाता है ना, तो वहां से बेसिकली क्या है, फंक्शन जब भी एंटायर होगा ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन तो वो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट एक्सक्लूड नहीं कर सकता. ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स वो एक्सक्लूड नहीं करेगा. अब जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखोगे रियल पार्ट सेलेटेड से बाउंडेड है, तो रियल ऑफ f, रियल पार्ट ऑफ f जो है बाउंडेड है. मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन समथिंग होगा, यू कैन से लेट अस टेक कैपिटल m और देयर विल बी स्मॉल m. सो यहां से स्मॉल m से कैपिटल m तक होगा. तो ये वाला पार्ट में ही आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड होगा और ये वाले कॉम्प्लेक्स पार्ट इस वाले पार्ट में फंक्शन डिफाइंड होगा. मतलब बाहर वाला जो पार्ट है ना ये रेंज में नहीं आ रहा है. हमने क्या बोला, एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट अगर एक्सक्लूड हो रहे तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है. तो इस वजह से अगर इतना सारा पार्ट जो है कैपिटल एम के आगे वाला अगर एंटर नहीं हो रहा तो फंक्शन बाउंडेड. वैसे ही इमेजिनरी पार्ट के लिए भी है. रियल ऑफ f इज ग्रेटर इक्वल सी और इमेज ऑफ f इज ग्रेटर इक्वल डी. इसमें से कुछ भी हो जाए. अगेन ग्रेटर इक्वल सी मतलब c के पिछला वाला पार्ट जो है वो उसमें नहीं आएगा. तो बहुत सारे पॉइंट से एक से ज्यादा पॉइंट नहीं आ रहे, फंक्शन कांस्टेंट. au plus bv लेस इक्वल सी au plus bv ग्रेटर इक्वल सी. तो ग्रेटर इक्वल सी लेस इक्वल सी मतलब वो जो लाइन है ना उस लाइन के ऊपर या फिर नीचे रहते हैं तो पॉइंट्स जो है एक्सक्लूड हो जाते हैं. मॉड ऑफ f of z ग्रेटर इक्वल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन व्हाट 1. तो मॉड ऑफ f of z स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 मतलब ये सर्कल जो है ना के बाहर 1 रेडियस नहीं हो सकती. ठीक है, नॉट रेडियस एक्चुअली लेंथ बोल सकते हैं आप, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहती है. z0 and c belongs to non-zero complex number such that f of z0 minus z0 is greater than mod of alpha. अगेन वही बात आ जाती है कि कोई भी पॉइंट लो उस अल्फा से, ठीक है, ये अल्फा डिस्टेंस से बाहर अगर रह रहा है इस रीजन में, अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है अंदर वाले रीजन में तो फंक्शन को क्या नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट एक्सक्लूड कर रहा है. सो इट विल बिकम कांस्टेंट. अगेन आर्गुमेंट ऑफ f of z कांस्टेंट, फंक्शन इज कांस्टेंट. u इज इक्वल टू v स्क्वायर ले लिया, फंक्शन इज कांस्टेंट. सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. और ऐसे ही क्वेश्चंस को भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो हमारे आईएफएस के ऐप में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी एक क्विज रखी है 20 क्वेश्चंस की. और ये जो क्विज है काफी इंटरेस्टिंग है, आप सभी स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आएगी. तो आज ही जाइएगा आईएफएस के ऐप में रजिस्टर्ड कर दीजिएगा. और इस जो कॉम्प्लेक्स की क्विज है उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी क्विज है उसको दे दीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो जाए और आप लोग और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ पाए.
ये जो हमारा आईएफएस का ऐप है, इसमें सिर्फ क्विज नहीं, बाकी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, रिजल्ट। तो आपको भी हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट में काउंट जल्दी से जल्दी किया जाए। तो मंडे से हमारी जो सीएसआर नेट की बैच है वो बैच स्टार्ट हो रही है। आप लोग आज या फिर कल जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में कहीं भी कमी ना रहे और आप हमारे साथ आके पढ़ें। सो थैंक यू सो मच टुवर्ड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको जरूर देखें और मिल के पढ़िएगा, मजा आता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।